Hello traders. So today I am analyzing some stock और their chart pattern. तो जिसमें पहला स्टॉक मैं पीआई इंडस्ट्री को आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मैं इसको देखूँ, इसकी है ना कल रिजल्ट है और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3% अप था इंट्राडे के अंदर और अपने लो 3138 से 3300 के हाई तक जाता है, 3301 रुपये तक के हाई के लिए जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि एक तो ये मेरे को वैल्यू बाइंग दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं स्टॉक देखूँ तो समवेयर अपने 4800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था ये यहाँ पे 4800-4700 के लेवल पे 24 सितंबर 2024 के आसपास। तो अगर आप देखें ये स्टॉक उस लेवल से अगर देखते हुए गिरते गिरते आज आप अपन लोगों को ये 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक के अंदर एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अगर देखें तो अपना डबल बॉटम भी बना चुका है। तो यहाँ से एक पहले तो जैसे कि आपको पता ही है कि अगर ये डब्लू, जैसे मैं आपको एक सेकंड ड्राइंग क्लियर करता हूँ कि ये डब्लू बनाता हुआ जाना चाहिए। तो पहला मूव तो यही है नेक लाइन तक का, जिसमें भी 4000-4400 तक के लेवल आ सकते हैं और उसके बाद ये 4800 तक के लेवल। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। मे बी कल रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक और अपसाइड के लिए जाए तो ठीक है। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है वेलस्पून लिविंग। इस स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपना मतलब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे और ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में 150 रुपये के लेवल तक भी गया था। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे देखेंगे तो ये 150 के हाई के ऊपर के आसपास भी गया था और अब फिर ये आज ये फिर से अपना देखेंगे तो 4 मिलियन शेयर की बाइंग के साथ 2.5% की तेजी। तो इस स्टॉक को भी कल आपको रडार पे रखना चाहिए क्योंकि इसके भी रिजल्ट कल ही हैं। तो मे बी ये स्टॉक आपको अच्छी मूवमेंट देता हुआ या अगर इसके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो डाउन साइड के लिए आपको देखने को ही मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि इसको रडार पे रखें। और नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको केमिकल इंडस्ट्री से डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है पीसीबीएल केमिकल। ये स्टॉक को है ना मैं अपना काफ़ी दिन से सोच रहा था आप लोगों से डिस्कस करूँ। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये स्टॉक है ना, अभी ये यहाँ पे देखिए ये इस वाली कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो जो कि 2 फरवरी को बनाई थी, 2 फरवरी से लेके ये अपना ये आज तक 25% तक की रैली दे चुका है। ठीक है, और अब और स्टॉक को अगर मैं देखना चाहूँ तो स्टॉक मतलब अपने हाई 550 से ऊपर के हाई हैं इसके 575-584 के, वहाँ से ये गिरते गिरते आज ये स्टॉक 44% डिस्काउंट से के पास आपको मिल रहा है और तो मे भी एक वैल्यू बाइंग हो सकती है और ये स्टॉक एक और अपसाइड के लिए जाना चाहे। बट हाँ, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 355 के आसपास, 360 के आसपास। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। 25% की ऑलरेडी रैली दे चुका है। तो इस स्टॉक को आप देखें, स्टडी करें इसके चार्ट पैटर्न को। और जो अगला स्टॉक है ये है लोरस लैब। जैसे कि मैंने आपको देखा आज स्टॉक है ना 4% अप था। तो इसके रिजल्ट को मैंने देखना चाहूँगा इसके रिजल्ट क्या है। तो बट जैसे मैंने इसके तो इसके मैं आपको क्या समझाऊँ, जैसे कि मैंने एस्ट्राजेनेका और डेविस लैब के रिजल्ट देखे, रिजल्ट उनके ओके हैं। तो मे बी इस स्टॉक के अंदर एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हो या रिजल्ट अच्छे आए हो, क्योंकि अभी मैंने इसको स्टडी नहीं किया है कि इसके रिजल्ट आए हैं या नहीं। और जिस तरीके की इसके अंदर रैली थी ना आज, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज स्टॉक ये ऑलमोस्ट 5% अप था इंट्राडे के अंदर। ठीक है, और 661 के लो से 1016 तक के हाई के लिए गया था। तो इस स्टॉक को एक बार देखना चाहिए कि ये वाला अगर जैसे ये वाला लेवल यहाँ का ब्रेक कर देता है 1035 का, तो उसके ऊपर ये जो रैली देने के लिए जाएगा ना तो ये अपने ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा चला जाएगा। तो इसीलिए मैं स्टॉक आपसे डिस्कस कर रहा था। और जो इसके बाद अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है ये मैन इंडस्ट्री।
मैन इंडस्ट्रीज को इसलिए डिस्कस करने का मन करा, अगर मैं हाल फिलहाल के अंदर देखूँ ना, ये स्टॉक देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 3 फरवरी को 14% अप था, फिर 1%, फिर हल्का सा गिरा, और फिर ये यहाँ पे देखेंगे 4% अप, फिर 5% अप, आज ये 15% अप था और एक अच्छी खासी रैली दे रहा था। तो आज के दिन को भी देखेंगे तो एक हाई वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट सा देखने को मिला। 19 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग वाला, 19 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर, और स्टॉक अपने 375 के लो से 445 तक के हाई के लिए गया था। तो इसीलिए इस स्टॉक को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। बट इस स्टॉक के अंदर मेरे को वैल्यू तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है कि हाँ स्टॉक अपना नीचे से अब एक वी शेप की रिकवरी दे रहा है, तो मे बी ये और अपसाइड के लिए चला जाए इसीलिए। और स्टॉक अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये भी हाल फिलहाल के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर कितना रैली दिया है ये देखने की बात है। अगर मैं 3 फरवरी से ही पिक करूँ तो यहाँ से 36 से 37% तक की रैली दे चुका है। अगर आपको 3 या 4, 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 40% का प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको क्या करना चाहिए? मे बी स्टॉक और भी अच्छा दिख सकता है, और भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है यहाँ पे, बट अभी के लिए तो मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। तो मैंने आप लोगों से ना 6 स्टॉक डिस्कस करे हैं अभी इस वीडियो के अंदर, जिसमें पहला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री, जिसके रिजल्ट कल आने हैं, तो आप उसको एनालाइज करें, जो कि एक वैल्यू बाइंग भी दे रहा है, ठीक है। वेल्थपूल लिविंग, जो अभी 150 तक गया था, और मे बी कल अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वो 150 के लेवल क्रॉस करने की कोशिश करेगा। पीसीबीएल अच्छी खासी रैली दी अभी कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। लोरस लैब अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो और रैली दे सकता है, या रिजल्ट अच्छे आए हों, क्योंकि अभी मैंने इसको स्टडी नहीं किया। मैन इंडस्ट्री, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा खासा 37% अप है। और एक और स्टॉक, ये मैंने आपको है ना, एक और स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, मुझे याद आ गया जब मैं अभी वोल्टास, वोल्टास है ना, ये देखिए यहाँ वोल्टास देखिए, मैंने आपसे पिछले कैंडल में भी डिस्कस किया था, ये आपसे 9 तारीख के वीडियो पे, कि इसमें एक अच्छी रैली आई है और ये ब्रेकआउट कर गया अपने 1400 के लेवल को। तो अब मैं इस स्टॉक के लिए बताना चाहूँगा, ये जिस तरीके की 1500 के लेवल के लिए गया है ना, अगर ये अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो ये आपको कुछ दिनों में 1700 तक के लेवल पे जाने को देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक है ना अपने काफ़ी दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन, इसका अगर समवेयर मैं मानूँ तो पूरे फरवरी सेम एक साल से इसी रेंज के अंदर चल रहा था। अब एक साल बाद ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये ब्रेकआउट जो देगा वो अच्छे से अपसाइड के लिए देगा और स्ट्रांगली अप जाएगा। तो इस स्टॉक को भी आपको स्टडी करना चाहिए। तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करा है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सरम ट्रेडिंग। ओके, बाय।